जय जोहार सगा जन। मैं हूं नंद मरकाम और आप देख रहे हैं गोंडवाना भूले हुए पन्ने। आज की यह वीडियो किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह आदिवासी समाज के अतीत, वर्तमान और भविष्य का आईना है। भविष्य की वह सच्चाई जिसे नजरअंदाज किया गया। भविष्य में आदिवासियों पर किस प्रकार की चुनौतियां आने वाली हैं, यह अब किसी से छुपा नहीं है। इसके आकलन हुए, चेतावनियां दी गईं, रिपोर्टें लिखी गईं। लेकिन सवाल यह है, क्या आदिवासी समाज ने उनसे कुछ सीखा? आजाद भारत के इतने वर्षों में आदिवासी समाज ने जो राजनीतिक चूक की, उसके बदले में उन पर ऐतिहासिक हमले हुए। जल छीना गया, जंगल उजाड़े गए, जमीन छीन ली गई और पहचान धीरे धीरे मिटाई गई। आज आदिवासी समाज एक राजनीतिक भंवर में फंसा है, जहां हर दिशा में संकट ही संकट है। आक्रोश, आंदोलन और डर आज देश के अलग अलग हिस्सों में आदिवासी समाज अन्याय अत्याचार के खिलाफ लामबंद हो रहा है। यह इस बात का संकेत है कि उन्हें अब समझ आने लगा है कि उनसे बहुत बड़ी भूल हुई है। उन्हें यह भी पता है कि अगर अब भी रास्ता नहीं बदला गया तो इस लोकतांत्रिक देश में उनका भविष्य समाप्त हो जाएगा। इतना शांत रहने वाला समाज या तो खतरे को पहचान नहीं पा रहा या फिर उससे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। कांग्रेस, भाजपा और भावनाओं का जाल। अगर हम भारतीय राजनीति के इतिहास को देखें तो साफ दिखाई देता है कि आदिवासी समाज का कांग्रेस के साथ चोली दामन का रिश्ता रहा है। लेकिन यह रिश्ता वैचारिक नहीं था, भावनात्मक था और इतिहास गवाह है। भावनाओं के भंवर में आदिवासियों के कई राजपाट डूब गए। अंधेरे में जन्मा एक हीरा। इसी अंधेरे समय में अविभाजित मध्य प्रदेश, आज के छत्तीसगढ़, कोरबा जिले के तिव्रता गांव में एक मध्यम परिवार में जन्म हुआ। दादा हीरा सिंह मरकाम जी, एक शिक्षक जिसने मास्टर की नौकरी छोड़ी क्योंकि वह भ्रष्टाचार, अन्याय और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को चुपचाप नहीं देख सकता था। राजनीति नहीं, संघर्ष की शुरुआत दादा हीरा सिंह मरकाम जी के लिए राजनीति सत्ता पाने का खेल नहीं थी, वह संघर्ष का औजार थी। उनका सपना था आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासी सत्ता। वह भारत के एकमात्र ऐसे आदिवासी जननायक बने जिन्होंने सामंतवादी, पूंजीवादी और मनुवादी व्यवस्था से निजात दिलाने का सामाजिक राजनीतिक संघर्ष खड़ा किया। जल, जंगल, जमीन और अस्मिता उनका संघर्ष था। बोली, भाषा, इतिहास, संस्कृति, साहित्य और संवैधानिक अधिकारों के लिए। जल, जंगल और जमीन जो आदिवासी की आत्मा है, उन्हें बचाने के लिए। कोई विकल्प नहीं। इस झूठ को तोड़ा कांग्रेस और भाजपा। दोनों ने आदिवासियों के बढ़ते जनाधार को देखकर नींद खो दी। कुछ समय के लिए टिकट भी दिए गए, लेकिन समाज अब भी हाशिए पर ही रहा। तब दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने कहा, आदिवासियों के पास कोई विकल्प नहीं है। यह सबसे बड़ा झूठ है। और इसी झूठ को तोड़ने के लिए सन 1991 में जन्म हुआ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। साजिशें, हमले और टूटन जैसे जैसे आंदोलन मजबूत हुआ, कांग्रेस और भाजपा ने निशाना बनाना शुरू किया। कुछ लोग स्वार्थ में टूट गए, आंदोलन को कमजोर किया, लेकिन दादा मरकाम जरा भी विचलित नहीं हुए। करीब 40 वर्षों तक उनका संघर्ष अनवरत चलता रहा। सांस्कृतिक पुनर्जागरण। आज अगर आदिवासी समाज अपने पेन, पुरखों, गढ़किलों और महापुरुषों को फिर से पहचान रहा है तो उसके पीछे दादा हीरा सिंह मरकाम जी का संघर्ष है। आज समाज जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर धर्म, संस्कृति और परंपरा बचाने की ओर लौटा है। एक मुट्ठी चावल का महामंत्र उन्होंने दिया। एक मुट्ठी चावल से गोंडवाना का महाकल्याण। आर्थिक सशक्तिकरण का ऐसा मॉडल जहां गरीब भी गरीब की मदद करे। जन्म, विवाह, मृत्यु तीनों संस्कारों में 1 किलो चावल और 10 रुपए का सहयोग। आज समाज के पास सामुदायिक पूंजी है, लाखों रुपए। बहन बेटियों का सम्मान। दादा मरकाम कहा करते थे, मेरी समाज की बहन बेटियों की इज्जत सड़क में बिकने नहीं दूंगा। और उन्होंने समाज को सिर उठाकर चलना सिखाया। शिक्षा। भविष्य की चाबी वे दूरदर्शी थे, दार्शनिक थे। उन्होंने चेताया, अगर शिक्षा सरकार के भरोसे छोड़ी तो हमारी पीढ़ी मजदूर भी नहीं बन पाएगी। इसीलिए उन्होंने हर ब्लॉक में गोंडवाना गणतंत्र गोटुल की कल्पना की, जहां शिक्षा भी हो और संस्कार भी। आज के आदिवासी नेताओं से सवाल। आज बहुत से आदिवासी नेता किसी न किसी पार्टी के सदस्य हैं। कुर्सी है, पद है, सत्ता है, लेकिन सवाल है, क्या आदिवासी की पहचान भी सुरक्षित है? अगर सब ठीक होता तो आज भी धर्म कोड की लड़ाई क्यों? 5वीं अनुसूची जमीन पर क्यों नहीं? वन अधिकार आज भी अधूरा क्यों? क्या आज कोई हीरा सिंह मरकाम नहीं बन सकता?
यह कहना कि अब कोई हीरा सिंह मरकाम नहीं बन सकता झूठ है। बन सकता है, लेकिन शर्तें कठिन हैं। सत्ता छोड़ने का साहस, समझौते से इनकार, समाज को पार्टी से ऊपर रखना, हार से नहीं डरना और अपने ही समाज के गद्दारों से लड़ने की हिम्मत। आखिरी सच, अगर आज का आदिवासी नेता पार्टी नहीं छोड़ सकता तो वह समाज को नहीं बचा सकता। और अगर समाज सवाल नहीं करेगा तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। हीरा सिंह मरकाम एक व्यक्ति नहीं थे, वह एक विचार थे, और विचार कभी मरते नहीं। अगर यह वीडियो आपको झकझोरती है तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे हर आदिवासी तक पहुंचाएं। जय सेवा, जय गोंडवाना।